ऑफ साइनोएट्रियल नोड इज़ कॉज्ड बाय, हम सब ये कैल्शियम आयंस की वजह से, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये साइनोएट्रियल नोड पे कैल्शियम आयन की वजह से, जबकि कार्डियक मसल पे सोडियम चैनल्स की वजह से है, ठीक है। पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ ये सोडियम चैनल की वजह से है, लेकिन ये जो हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल ऑफ पेस मेकर इज़ ड्यू टू कैल्शियम चैनल्स है। क्लियर? अच्छा, तो ऐसे नोड का तो हमारे पास फिर क्या सोडियम होना चाहिए, सोडियम चैनल्स होना चाहिए था, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग? एक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम ऐसे नोड इज़ कॉज्ड बाय, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया है। एट्रिया का अलग है, ऐसे नोड का अलग है, पेस मेकर का अलग है। आप लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते ना इसके? ऐसे नोड का तो कैल्शियम से ही होता है ना एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सही है, जाग रहे हो, ठीक है। तो इसका ऐसे नोड का कैल्शियम ही है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सब ने क्या करनी है, वो वीडियो जाके देखनी है, उसका लिंक थोड़ी देर पहले कॉल कोऑर्डिनेटर ने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी किया हुआ था, मैं देख रही थी, ठीक है। अगला है आयरन प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म इन फेरेटिन। ये याद रखो कि फेरेटिन के अंदर, ठीक है, आयरन फेरस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। और जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है वो है फेरेटिन। क्लियर? और ये जो हमारे पास आयरन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसफेरिन के फॉर्म में वो होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। क्लियर? स्टोरेज फेरेटिन के फॉर्म में है। क्लियर? और ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। आयरन एक्सेस स्टोरेज फॉर्म हीमोसाइडेरिन, ठीक है। हीमोसाइडेरिन जो है उसमें वो मैडम ये कंफ्यूजन जरा क्लियर कर दें, ये फेरस फॉर्म ये तो Fe2 हाँ, Fe2+ फॉर्म है ना। अच्छा, आप जो पॉइंट पूछ रहे हो फेरेटन फॉर्म में ये तो समझ नहीं बात। अच्छा, आप मुझसे वो वाला मुझसे जो पूछ रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये है कि आप फेरस और फेरिक फॉर्म का पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी में फेरस फॉर्म में Fe2+ फॉर्म में आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फेरिक फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, ये मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको। जो भी फेरिक फॉर्म में होगा आयरन, वो पहले फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरी बात लिखी हुई है, यहाँ पे देखिएगा, आयरन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसफेरिन के फॉर्म में। क्लियर? जबकि एक्सेस आयरन जो है हमारी बॉडी में हीमोसाइडेरिन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। क्लियर? और जो कि नॉर्मल स्टोरेज है वो फेरेटिन की फॉर्म में। क्लियर? ये जो हीमोसाइडेरिन है, आयरन की एक्सेस स्टोरेज है, एक्सेस डिपोजिशन है, ये नॉर्मल नहीं है। जबकि नॉर्मल की जो आयरन जो नॉर्मली स्टोर हो रहा है वो फेरेटिन फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। दिस इज़ नॉर्मल। क्लियर? मतलब फेरस फॉर्म अगर स्टोर हो गए सो वी कैन कॉल इट दैट इज फेरेटिन। नहीं, अब एक चीज़ है, सीरम फेरेटिन करवाते हैं, नहीं आप ठीक नहीं समझ रहे। सीरम फेरेटिन हम भेजते हैं, आप लोगों ने कभी भेजा है जब हमने पेशेंट को ये रूल आउट करना होता है कि इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है। हम सीरम फेरेटिन तब भेजते हैं, हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर आयरन की हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो सीरम फेरेटिन के लेवल्स देखते हुए हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि एनीमिया तो पेशेंट को है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इट इज़। तो हमने ये रूल आउट करना हो कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि बॉडी के अंदर आयरन्स के अब स्टोर्स ही ख़त्म हो गए, तो हम क्या भिजवाते हैं, सीरम फेरेटिन भिजवाते हैं। तो सीरम फेरेटिन लेवल्स हमें ये शो करते हैं कि बॉडी के अंदर आयरन के स्टोर्स कितने हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आयरन इतना एक्सेस है बॉडी में और एक्सेसिव डेपोजिशन हो रही है, एक्सेसिव स्टोरेज है, तो वो हीमोसाइडेरिन की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। क्लियर?